हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बिहार का पनडुब्बा हॉरर स्टोरी। बिहार के एक छोटे से गांव में एक सुनसान जगह थी जिसे लोग पनडुब्बा के नाम से जानते थे। यह जगह कभी एक खूबसूरत तालाब हुआ करती थी, लेकिन अब वह पानी सूख चुका था और वहाँ सिर्फ गहरी दलदली मिट्टी बची हुई थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस तालाब में एक नाव डूब गई थी, जिसमें बैठे सभी लोग रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। इसके बाद से यह जगह वीरान हो गई और यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही वहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। जो भी उस जगह के पास जाता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौटकर ही वापस नहीं आ पाता। कई साल लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहाँ एक काले साए को चलते देखा है, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जलती थीं। कुछ ने यह भी बताया कि उस जगह पर जाते ही अचानक उनके शरीर में अजीब सी झुरझुरी होने लगती है और उनके आसपास अंधेरा छा जाता है। गांव में रहने वाला एक लड़का रमेश ने इस कहानी को अफवाह मानकर इसे साबित करने की ठानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पनडुब्बा जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में चारों दोस्त टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी रुक सी गई थी। अचानक उनमें से एक दोस्त अजय जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके शरीर पर गहरे लाल निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उसे खरोंचा हो। डर के मारे बाकी दोस्त उसे उठाकर वहां से भागने लगे, लेकिन तभी एक भयानक छाया उनके सामने आ गई। वह किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि एक इंसान के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था। उसकी आंखों से चलती हुई आग जैसी रोशनी बाहर निकल रही थी। चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और भागने लगे। भागते भागते जब वे गांव के नज़दीक पहुंचे, तब जाकर वह साया गायब हुआ। अजय को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिल पहले ही बंद हो चुका था। उसके शरीर पर अजीबोगरीब जले और खरोंच के निशान थे, जो किसी इंसान के द्वारा किए गए नहीं लग रहे थे। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज़्यादा डर गए। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह आत्माएं उन लोगों की थी जो सालों पहले यहाँ डूबकर मारे गए थे। वे अब भी यहाँ भटक रही थी और जो भी इस जगह आता उसे अपने साथ ले जाती। पिछले कई सालों में इस जगह से कई लापता लोगों के कपड़े और सामान मिल चुके थे, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने आधी रात को वहां रक्त से सनी सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत को देखा है, जो रह रहकर हंसती और फिर अचानक गायब हो जाती थी। गांव के पुजारी ने वहां हवन और तांत्रिक पूजा कराने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जिस तांत्रिक ने यहाँ पूजा की थी वह अगले ही दिन बिना किसी कारण मर गया। आज भी कोई इस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर गलती से कोई वहां चला जाता है तो वह या तो मारा जाता है या फिर पागल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने भी इस जगह के निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन वे कोई ठोस वजह नहीं ढूंढ पाए। गांव के लोग मानते हैं कि यह जगह शापित है और इसे छोड़ देना ही बेहतर है। भूत प्रेतों का यह आतंक आज भी पनडुब्बा पर बना हुआ है। जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वह अपनी मौत को खुद बुलाता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। Ha ha ha.